सतगुरु का वादा है, यदि मेरा कोई भक्त संसार के तीनों सुख चाहता है तो मैं उसे तीनों सुख देने के लिए तैयार हूं। शर्त केवल इतनी सी है कि उसे मेरे इन आदेशों का पालन करना होगा। मेरी पहली शर्त केवल इतनी सी है कि साधु की वाणी को सुनना है और सुनाना है। प्यारे भाइयों बहनों, मेरे अनुसार सतगुरु ही साधु है। साधु वह भी है जो सत्संग में गुरु गद्दी पर बैठता है। गुरु गद्दी पर बैठने वाला कोई भी गुरसिख गुरु का ही रूप माना जाता है। उस समय उसके मुख से जो भी वाणी निकलती है उसे भी सतगुरु की ही वाणी माना जाता है। इसलिए गद्दी पर विराजमान संत के मुख से जो भी शब्द निकले उन्हें बड़े ध्यान से सुनना है और फिर घर जाकर उन शब्दों को अपने आप को सुनाना है। संसार को नहीं, अपने आप को, अर्थात उन शब्दों का चिंतन करना है। संत के उन शब्दों का जो आपने सत्संग में पहुंचकर सुने हैं, जब आप उनका चिंतन करोगे तो आप उन्हें अपने जीवन में भी लागू करोगे। सतगुरु ने जो दूसरी बात कही है उसके अनुसार आपको प्रतिदिन सत्संग आना है। मतलब जहां कहीं भी आपके आसपास सत्संग हो रहा है आपको वहां पहुंचना चाहिए। यदि आपको कोई बहुत जरूरी और ना टालने वाला काम ना हो, ऐसे में केवल सत्संग में आने मात्र से काम नहीं बनेगा। सत्संग स्थल पर पहुंचकर आपको सेवा भी करनी होगी। जो भी सेवा मिले, झाड़ू लगाने की सेवा मिले या दरियां बिछानी हो, लंगर बनाना हो अथवा बर्तन साफ करने हो, जोड़े लगाने हो, साध संगत को व्यवस्थित करना हो, जो भी सेवा आपको मिले वह सेवा आपको करनी है। सत्संग में पहुंचकर केवल बैठना नहीं है। तीसरी बात है, अपनी वाणी से परमात्मा का गुणगान करना है। गुरु परमात्मा की लीलाओं का चिंतन करना है, दूसरों को सुनाना है और नेत्र खोलकर इस कण कण में रमे राम के दर्शन करने हैं। पल पल इसे निहार कर अपनी सूक्ष्मता और इसकी विशालता का एहसास बनाए रखना है। ये कितना विशाल है, जिधर भी नजर डालो यही दिखाई देता है। और मैं कितना सूक्ष्म है कि मुझे खुद को भी दिखाई नहीं देता। इस एहसास को जो बनाए रखता है उसे अपनी औकात पता रहती है। ऐसा करने से अपनी औकात बढ़ती नहीं है और व्यक्ति के अंदर अहंकार पनप नहीं पाता। अगली बात है, श्रद्धा और प्रेम के साथ में गुरु के चरणों में हर समय शीश झुकाना है। जहां भी कोई गुरसिख मिल जाए उसमें गुरु का रूप देखकर उसका पूर्ण सत्कार करना है, सम्मान करना है और चरणों में शीश झुकाना है। ऐसा करना गुरु के चरणों में ही शीश झुकाने के बराबर माना जाता है। बल्कि यह कहूं तो भी गलत नहीं होगा कि ऐसा करने वाला व्यक्ति गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाता है। जो कोई भी गुरसिख यह कर्म करता है उसे तीनों प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। तीनों प्रकार के सुख आप जानते हैं? तीनों प्रकार के सुख कौन से हैं? पहला सुख है दैहिक, दूसरा सुख है दैविक और तीसरा सुख है भौतिक। दैहिक सुख के बारे में तो बड़ा स्पष्ट कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। आपने ये सारी की सारी बातें जरूर सुनी होंगी। तो दैहिक सुख, जिसे दैहिक सुख है उसके शरीर में बीमारियां नहीं लगती, उसकी काया निरोगी लगती है, उसे कभी ठोकर नहीं लगती, रास्ते में चलते हुए कोई चोट भी नहीं लगती। ऐसा सतगुरु का वायदा है। और जो दूसरे सुख हैं दैविक सुख, दैविक सुख में परिवार में कभी मनमुटाव नहीं होता,
उसके माँ बाप बहुत संस्कारी होते हैं, उसकी खुद की संतान भी बहुत संस्कारी होती है। घर में हर समय प्रेम का वातावरण रहता है। घर के सदस्यों के चेहरे हर समय खिले खिले से रहते हैं। हर कोई हर सदस्य की बात मानता है। एक दूसरे के लिए सहयोग करने को हर समय परिवार के सारे सदस्य तैयार रहते हैं और ऐसा होने से उनके कारोबार में वृद्धि होती है, घर में धन संपदा आती है, कोई भी कार्य नहीं अटकता, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, उसकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ना आरंभ हो जाती है, पद और प्रतिष्ठा उसकी योग्यता में चार चांद लगा देते हैं। आध्यात्म में इसे ही दैविक सुख माना जाता है। दैविक सुख मतलब वो सुख जो व्यक्ति को देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। और जो तीसरा प्रकार का सुख है वो है भौतिक सुख। उसके घर में बहुत ही सुख देने वाले साधन मौजूद रहते हैं। ठीक ठाक सा घर होता है, गर्मी लगे तो पंखा भी रहता है, कूलर भी रहता है, सर्दी आए तो हीटर भी रहता है, एसी भी रहता है, पहनने के लिए मौसम के अनुसार अच्छे कपड़े, आने जाने के लिए 2 पहिया या 4 पहिए वाला वाहन, फ्रिज भी होता है, वॉशिंग मशीन भी होती है, पीने के लिए शुद्ध जल भी होता है, शीतल जल टैंक भी उसके घर में रखा रहता है और हर प्रकार से साफ सफाई उसके घर में होती है। पहले बताए हुए गुरु के आदेशों का पालन करने वाला गुरसिख ये तीनों सुख स्वतः और अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यह तीनों सुख उसे उसके जीवन काल में ही प्राप्त हो जाते हैं और शरीर छोड़ने के उपरांत उसे मोक्ष प्राप्त होता है। वैसे जीते जी यह सब कुछ प्राप्त होना भी मोक्ष सुख से कम नहीं माना जाता। तो बताइए, कौन यह सब प्राप्त करना नहीं चाहता? मुझे लगता है हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन हर किसी को ये प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सतगुरु के आदेशों का पालन हर कोई कर नहीं पाता। केवल वही सतगुरु के आदेशों का पालन कर पाता है जो गुरु से प्रेम करता है, और जो दुनियावी सुख साधनों से प्रेम करता है वह दुनियावी सुख साधनों को प्राप्त करने का प्रयास तो करता है, परंतु तीनों सुख उसे कभी प्राप्त नहीं होते और ना कभी हो सकते हैं, क्योंकि इन तीनों सुखों का स्रोत तो केवल और केवल सतगुरु के चरण और उनके आदेश ही हैं। प्यारे भाई बहनों, वॉइस वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी, कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।